सभी बोली लगाने वाली कंपनियों ने आपस में सांठ-गांठ कर ली है और धोनी और विराट को 20 लाख रुपए में खरीद के टर्न लगवा लगवा के खिला रहे हैं। इतने सब हाथ पैर फेंकने के बाद भी जीतने वाली टीम को सिर्फ 20 लाख रुपए ही दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात यह है कि यहाँ कोई भी टीम सिर्फ इन 20 लाख रुपए के भरोसे नहीं खेलती। अब आप लोगों ने देखा ही होगा कि आईपीएल को कभी भी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता है। कभी डीएलएफ आईपीएल बोला जाता है, तो कभी वीवो आईपीएल, तो कभी पेप्सी आईपीएल बोला जाता है, तो आज के टाइम पर टाटा आईपीएल बोला जाता है। अक्सर करके देखा जाता है कि टीम के मालिक चाहते हैं कि भले ही उनकी टीम जीते ना, लेकिन टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। शुरू के 10 सालों में आईपीएल की टीम बहुत ही घाटे में चली थी। डेक्कन चार्जर्स अपनी टीम के खिलाड़ियों को सैलरी भी नहीं दे पाई थी। अगर किसी के पास पैसे हैं तो क्या वो आईपीएल की टीम खरीद सकता है, या फिर कुछ स्पेशल कंपनी ही होती हैं जो ये टीम खरीद सकती हैं? तो ये सब प्रोसेस होती कैसे है और टीम कैसे खरीदी जाती है और प्लेयर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आईपीएल में उन सब से कैसे वसूली की जाती है, बल्कि जितना पैसा आईपीएल में खर्च होता है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा लिया जाता है। अगर किसी को आईपीएल की टीम खरीदनी है तो उसके पास सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं और उन्हीं तरीक़ों से वह आईपीएल की टीम खरीद सकता है। पहला, टीम के मालिक से जाकर बात करे और उससे टीम के शेयर खरीद ले, और ऐसा ही किया था एलआईसी ने। एलआईसी ने चेन्नई सुपर किंग्स के 6% शेयर खरीद लिए थे। और दूसरा तरीका होता है कि आप इंतजार करें तब तक जब तक बीसीसीआई किसी नई टीम का अनाउंसमेंट नहीं कर देती। और अगर आप सोच रहे हो कि आप पैसे लेकर बीसीसीआई के पास जाओगे तो वो आपके लिए एक नई टीम बना देगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी नई टीम को ऐड करने के लिए बीसीसीआई को कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। जब बीसीसीआई किसी को टीम खरीदने के लिए इन्वाइट करता है तो सिर्फ वही कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज़्यादा हो। जब बीसीसीआई किसी कंपनी को इनवाइट करती है तो उन्हें आईटीटी यानी इनविटेशन टू टेंडर खरीदना होता है, जिसकी कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपए तक होती है और इस पर जीएसटी अलग से लगता है और यह नॉन रिफंडेबल फीस होती है। इसके बिना आप टीम को खरीदने के लिए बोली नहीं लगा सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने आईटीटी खरीद लिया तो आप बोली लगाने के लिए जा सकते हो। आपको बिना किसी कारण बताए या फिर बिना कोई नोटिस दिए भी आपका आईटीटी कैंसिल किया जा सकता है। जो लोग इस प्रोसेस में शॉर्ट लिस्ट होते हैं, सिर्फ उन्हीं को आईपीएल में बोली लगाने का मौका मिलता है। बोली लगाते समय हर टीम का एक बेस प्राइस होता है। आमतौर पर यह प्राइस 1700 से 1900 करोड़ के बीच में होता है, यानी कि इससे कम में तो कोई भी टीम नहीं बिकेगी। और जो कंपनी जितनी ज़्यादा बोली लगाती है टीम उसी को दे दी जाती है। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स भी खरीदने होते हैं और इस प्रोसेस में सभी प्लेयर्स को भी अपने आप को रजिस्टर करना होता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या आप भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लेयर्स अपने आप को 3 तरीके से ही रजिस्टर कर सकते हैं। पहले होते हैं कैप्ड प्लेयर्स। जिन प्लेयर ने टीम इंडिया की तरफ से कोई भी एक मैच खेला होता है वो अपने आप को कैप्ड प्लेयर्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स। इन प्लेयर्स को स्टेट अथॉरिटी अपनी तरफ से आईपीएल ऑक्शन में भेजती है। और तीसरे होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स। और ऐसे करके 1100 से 1500 प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 500 या 600 को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और इस सब का सबसे बड़ा उदाहरण है हार्दिक पांड्या। ये एक अनकैप्ड प्लेयर्स हैं और इन्हें स्टेट अथॉरिटी की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया था। जब भी किसान मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए जाता है तो वहाँ के व्यापारी आपस में सांठ-गांठ करके कम से कम बोली लगाते हैं और इससे किसानों का नुकसान हो जाता है। और इसी वजह से किसान अपने लिए एमएसपी की डिमांड करते हैं और ऐसा आईपीएल में ना हो, और इसके लिए सभी प्लेयर्स अपना बेस प्राइस फिक्स कर देते हैं। कहीं बाद में पता चले कि सभी बोली लगाने वाली कंपनियों ने आपस में सांठ-गांठ कर ली है और धोनी और विराट को 20 लाख रुपए में खरीद के टर्न लगवा लगवा के खिला रहे हैं और ये बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए तक का होता है। इसके बाद प्लेयर्स का इस पूरे प्रोसेस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अब कोई टीम अपने अंदर सारे अच्छे खिलाड़ियों को लेकर अपने आप को धुरंधर ना बना ले और आईपीएल का पूरा मजाक खराब ना कर दे, इसके लिए बोली लगाने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। किसी भी टीम में 18 से कम प्लेयर नहीं हो सकते हैं और 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और इसमें 8 से ज़्यादा विदेशी प्लेयर्स को नहीं रखा जा सकता है। हर टीम के लिए एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसे पर्स कहते हैं। पहले इस पर्स की कीमत 85 करोड़ रुपए हुआ करती थी और आज के टाइम पर इस पर्स की कीमत 90 करोड़ रुपए है। इस 90 करोड़ में से 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है, लेकिन सबसे पहले ये मार्की प्लेयर्स की बोली लगाई जाती है। मार्की प्लेयर्स वो होते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा होता है। और फिर इसके बाद लगाई जाती है ग्रुप की बोली, जैसे बैट्समैन के ग्रुप, बॉलर्स के ग्रुप, और इन सब की ये जो प्लेयर्स की बोली लगाई जाती है इस पर बहुत ही बड़ा कंट्रोल रखा जाता है। इस तरह से सारी टीम को कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद हर साल एक मिनी वेडिंग की जाती है। इसमें जो प्लेयर्स आपको यूजफुल नहीं लगते उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है और हर 3 साल बाद एक मेगा ऑक्शन किया जाता है जिसमें सभी टीम को अपने 4 प्लेयर्स को छोड़कर उसके अलावा सभी प्लेयर्स को रिलीज करना होता है।
एक आईपीएल की टीम को खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। सबसे पहले टीम खरीदने में पैसा खर्च होता है, उसके बाद सपोर्ट स्टाफ चाहिए, प्लेयर्स को फीस देनी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की फीस देनी होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं, और आईपीएल के मैच जब अलग अलग जगह पर होते हैं तो होटल और फ्लाइट की टिकट भी इसी में से खर्चा होता है, और इस तरह से अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। और इस सब के बाद जितना भी पैसा टीम कमाती है उसका 20% बीसीसीआई को देना होता है। इतने सब हाथ पैर फेंकने के बाद भी जीतने वाली टीम को सिर्फ 20 लाख रुपए ही दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि यहाँ कोई भी टीम सिर्फ इन 20 लाख रुपए के भरोसे नहीं खेलती है। तो आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है? तो आईपीएल की कमाई का सबसे मेन सोर्स होता है ब्रॉडकास्टिंग का। अब जिस चैनल के पास आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स होते हैं, सिर्फ वही चैनल आईपीएल को दिखा सकता है। जैसे कि साल 2008 से 2017 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे, और इसके लिए सोनी ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद सोनी चैनल को आईपीएल दिखाने का राइट्स मिले थे। उस टाइम पर अगर आपको आईपीएल देखना था तो आप सिर्फ सोनी पर ही देख सकते थे। और उसके बाद दोबारा बोली लगाई गई और 2018 से 2022 तक के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ रुपए देकर आईपीएल के राइट्स खरीद लिए थे। अब ये जो भी पैसा आता है इसका 50% बीसीसीआई के पास जाता है और 50% टीम इंडिया आपस में बांट लेती है। पहले ये पैसे का 20% बीसीसीआई रखती थी और 80% टीम इंडिया में बांट जाता था, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पर यह रेशो 50-50 हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि ये चैनल इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ आईपीएल राइट्स को खरीदने के लिए क्यों खर्च करते हैं? तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आईपीएल सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आईपीएल को पूरी दुनिया में लगभग 400 मिलियन से ज़्यादा लोग देखते हैं, और जब किसी चीज़ को इतने ज़्यादा लोग एक साथ देखते हैं तो वहाँ पर ब्रांड भी आ जाते हैं। मैच के बीच में जब भी कोई ऐड आता है तो उसके 12 से 13 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। देखने में ये अमाउंट बहुत छोटी है, लेकिन जब भी 25 से 30 सेकंड के ऐड के 12 से 13 लाख रुपए आप अगर पूरे आईपीएल में होने वाले सभी मैचों के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सारे चैनल बोली लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप लोगों ने देखा ही होगा कि आईपीएल को कभी भी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता है। कभी डीएलएफ आईपीएल बोला जाता है, तो कभी वीवो आईपीएल, तो कभी पेप्सी आईपीएल बोला जाता है, तो आज के टाइम पर टाटा आईपीएल बोला जाता है। आईपीएल को सिर्फ आईपीएल के बजाय अपने नाम के साथ बुलवाने के लिए कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। अब ये कंपनियां अपने नाम को इसलिए बार बार बुलवाना चाहती हैं ताकि करोड़ों लोग उस नाम को सुन सकें, और इसके लिए बोली लगती है, और जिसे बोला जाता है टाइटल स्पॉन्सर। 2008 से 2012 तक डीएलएफ ने आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल बुलवाने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे, और अगले 3 साल के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ रुपए दिए थे, और उसके बाद वीवो ने 2018 से 2022 तक के लिए 2,199 करोड़ रुपए सिर्फ अपना नाम बुलवाने के लिए ही दिए थे। फिर इसके बाद चाइना और इंडिया में लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद से वीवो से यह स्पॉन्सरशिप छीन ली गई और टाटा को दे दी गई। जिस ग्राउंड में मैच होता है उसमें टिकट की कीमत क्या होगी यह भी टीम ही डिसाइड करती है। आमतौर पर 5 से 8 करोड़ की टिकट की सेल हो जाती है, जिसका 80% टीम को दिया जाता है, और 20% बचा हुआ उस स्टेडियम के मालिक या एसोसिएशन को दे दिया जाता है। मैच के दौरान टीम जो टी शर्ट पहनती है उस पर भी जो कंपनियों का नाम या लोगो रखा रहता है उसके लिए भी कंपनी अलग अलग पैसा देती हैं। पूरे स्टेडियम में जहाँ पर भी किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ मिले, चाहे बाउंड्री पर हो या स्टंप्स पर, हेलमेट पर हो या फिर बैट पर, या फिर प्लेयर्स की टी शर्ट पर या फिर अंपायर की टी शर्ट पर, ये कंपनियां अलग अलग टीम को पैसे देती हैं। इसके बाद टीम के मालिक टीम के प्लेयर से टी शर्ट बनवाकर अपनी कंपनियों के ऐड भी करवाते हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी जियो का जियो धन धना धन आईपीएल की टीम से ही करवाया था। आईपीएल के नाम से टी शर्ट, हेलमेट और बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, और इन सब का पैसा भी टीम के मालिक को ही दिया जाता है। इसके बाद जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, और रनर अप टीम को 12.5 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, जिसका 50% टीम का मालिक रखता है, और बचे हुए 50% टीम के प्लेयर्स आपस में बांट लेते। अब इतनी सब जगह हाथ पैर मारने के बाद भी इन प्लेयर्स के अमाउंट में से 20% बीसीसीआई ले लेता है। अक्सर करके देखा जाता है कि टीम के मालिक चाहते हैं कि भले ही उनकी टीम जीते ना, लेकिन टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। अब टॉप 4 में पहुंचने का ये फायदा ये होता है कि उन टीम को एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा मैच पर एक्स्ट्रा टिकट बिकती हैं, यानी एक्स्ट्रा कमाई होती है। टॉप 4 में आने पर किसी भी टीम को बाकी टीम के मुकाबले ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और दूसरा फायदा ये होता है कि टॉप 4 में आने पर किसी टीम को आगे मैच में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मौका मिलता है। शुरू के 10 सालों में आईपीएल की टीम बहुत ही घाटे में चली थी। डेक्कन चार्जर्स अपनी टीम के खिलाड़ियों को सैलरी भी नहीं दे पाई थी। उसके बाद बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दिया था। डेक्कन चार्जर्स उस टाइम पर नहीं टिक सकी, लेकिन दूसरी टीमें टिक गईं, क्योंकि इनके खुद के ब्रांड थे और स्पॉन्सरशिप थी, जिनका यूज करके इन्होंने अपनी टीम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था।